नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए पूरे विश्व को जीतने वाले सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय जी को जय भीम, और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगी। एक हॉस्टल के रूम में 4 बच्चे थे, स्टूडेंट थे, चारों अलग अलग थे। अब उन्होंने कहा कि भाई आज बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आज कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाए। उन्होंने कहा हाँ, मन तो हमारा भी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम खीर बनाते हैं, लेकिन उस खीर की एक शर्त होगी कि खीर ये सुबह को खाई जाएगी, और ये खीर वो व्यक्ति खाएगा जिसका सपना बहुत सुंदर होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये हम आपकी बात मानते हैं और हम खीर बनाएंगे और सुबह को खाएंगे। उनमें से एक लड़का उठा और उठ के बोला, भैया हट जाओ, खीर तो मैं खाऊंगा। कि क्यों? क्योंकि मेरा सपना सबसे बढ़िया था, सबसे अच्छा, सबसे पवित्र है। कि क्या? कि मेरे सपने में रामचंद्र जी आए और उन्होंने कहा कि ये जो है ना भैया, तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मेरी बहुत पूजा पाठ करता है, सारे मैं सब जगह मेरा नाम लेता है, जन्मदिन हो, मरण दिन हो, किसी का भी कोई भी अच्छा या बुरा काम हो, सब में मेरा नाम लेता है। तो तू मेरा सबसे अच्छा प्रिय भक्त है, इसलिए खीर तो तुझे ही खानी चाहिए। इसलिए हटो, खीर तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे सपने में भगवान राम आए। दूसरे ने कहा अरे रुक जा, ठहर जा जरा, बस तूने कह दिया तेरा सपना सबसे बढ़िया हो गया। मेरे सपने में तो राम जी भी आए थे, सीता जी भी आई थी, और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने तो हम दोनों की बड़ी सेवा करी है, बहुत माना है, बहुत नाम लिया है, और तू मेरा बेटा है, इसलिए ये खीर तो तुझे खानी चाहिए। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो खीर तुम्हें खानी चाहिए तो तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारे में तो राम भी आ गए और सीता भी आ गई। तीसरा कहने लगा अरे रुक जा रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी मत मचा, तेरा तूने अपना बता दिया, तुम दोनों ने मेरा भी तो सुन लो। कि हाँ बताओ। कि मेरे सपने में राम जी भी आए, सीता जी भी आई, लक्ष्मण भरत भी आए और हनुमान भी आए, पूरा राम दरबार मेरे सामने था। और उन्होंने कहा कि तू तो हमारे नाम के लिए मर जाता है, मिट जाता है, हत्याएं कर देता है, तेरे से बड़ा भक्त हमारा कौन होगा, इसलिए ये खीर तो तुझे खानी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, वास्तव में तेरा सपना तो सही है, तुझे खीर खानी चाहिए। अब चौथा वाला खड़ा हुआ कहने लगा अरे रुक जा, मेरा भी तो सुन लो। तो चौथा था अम्बेडकरवादी। अब उसने कहा कि मेरे सपने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए और उन्होंने कहा अरे मूर्ख, कब तक सोएगा, तेरी कोई हद है सोने की, सदियों से, हजारों साल से सोता सोता आया, सब कुछ लुट गया, अब तो जाग और ये खीर खा जा। इसलिए मैंने तो रात में खा ली। सर जो धर्म की बात कर रहे थे, मैं उनकी बात कहना चाहूंगी कि अगर धर्म इतना अच्छा है, धर्म में इतनी शक्ति है, धर्म इतना मजबूत है, तो सीमा पे से सेना हटा दी जाए और धर्म को खड़ा कर दिया जाए। देखते हैं देश कैसे सुरक्षित रहता है। आप धर्म की बात
करते हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ाएं ना, मंदिर का पुजारी बनाए, साधु संत बनाए, राख लपेटे, जटा रखे, लंगोटी पहनाए और नाग गले में डालकर अपने बेटी की शादी करने के लिए लड़के को आमंत्रित करें या अपने लड़के को बना के लेके जाएं जिसके गले में नाग हो, शेर की छाल हो, धूल मिट्टी लगी हो, सदियों से ना नहाया हो, और उसे जाके लड़की वालों के घर के आगे खड़ा कर दें। क्या आपके बच्चे को एक्सेप्ट किया जाएगा? अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो बताओ, फिर आप अपने बच्चे को क्यों सूट बूटी ले जाते हैं, क्यों शेरवानी पहनाते हैं? ये धर्म है। धर्म का मतलब है एक भ्रम जो आदमी को भ्रमित करता है और उसका कोई मेन लक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, जो अंधविश्वास में आदमी पड़ा हुआ है, जो भगवानों को मानता है, आस्था रखता है, वो कितने तरह के लोग हैं ये भी बता दूं। जो आदमी डरा हुआ होगा वो शरण में जाएगा अंधविश्वास के, पाखंडवाद के, क्योंकि उसे अपनी बात को कहने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो वो अपनी सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति से, इस पत्थर से, इस मूर्ति से अपनी बात रखूं तो शायद ये मेरी मजाक ना उड़ा पाए। ये कारण है। दूसरा, अंधविश्वासी आदमी जिसे अपने पे विश्वास न हो, निर्बल हो, वो व्यक्ति सिर्फ ये सोचेगा कि मेरी किसी भी तरीके से कोई इच्छा पूर्ति हो, वो व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति वो जो गुलाम होगा, मन बुद्धि होगा, वो व्यक्ति धर्म की शरण में जाएगा, वो व्यक्ति पाखंडवाद की शरण में जाएगा, वो व्यक्ति मूर्ति पूजा करेगा या मंदिरों में या पहाड़ों में जाके धक्के खाएगा। और चौथा, लास्ट का जो है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति मजबूर है, लाचार है, अकेला है, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी बात को कोई जवाब देने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो दुखी होता है, मजबूर होता है, तो वो अपनी बात को किसी से कहना चाहता है, वो सोचता है कि यहाँ कोई मेरी सुनेगा, यहाँ कोई मेरी मानेगा, वो व्यक्ति। अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं। 14 अप्रैल को क्या आपने अपने बच्चों को बाबा साहेब की ड्रेस पहना के अपने मोहल्लों में प्रोग्राम किया? आप क्यों पुरुषों की वेट करते हो कि भैया पुरुष कोई प्रोग्राम आयोजित करेंगे, हम उसमें जाएंगे, अपनी बात रखेंगे? अरे बाबा साहब की बेटियां तो हम भी हैं, ये हक अधिकार हमें भी है और ये कर्तव्य भी हमारा है, तो हम क्यों किसी की बात देखें? जब हम गीत गाते हैं तो हम भगवानों का नाम लेते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गीतों में के माध्यम से हम अपने प्रचार प्रसार को, अपने संविधान को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। कल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के जो ड्रेस चेंज होंगी, कोई राधा बना हुआ होगा, कोई कृष्ण बना हुआ होगा। तो अभी मेरी एक बहन कह के गई थी, तो जैसा माँ का चित्र चाहेगी वैसा बना देगी। आप अपने बेटे को चाहे तो राजा महाराजा बना सकते हैं, कलेक्टर, डीएम, एसपी और कुछ भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना सकते हैं, और आप चाहे तो अपने बेटे को लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, बदमाश ये बना सकते हैं। ये माँ की निर्माण की पहली सीढ़ी है कि माँ अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाएं ये कहती हैं कि जी सिंदूर लगाने से हमारे पति की उम्र लंबी होती है। अगर सिंदूर लगाने से ही पति की उम्र लंबी हो जाती तो किसी भी हॉस्पिटल में, आईसीयू में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होती, कोई भी सीमा पे नहीं मरता। आजकल आप देखते हो कि छोटी छोटी उम्र में, ज्यादा उम्र भी नहीं होती। मैंने तो कभी अपने पिताजी के मुंह से सुना था कि 80-90 साल के जब होते थे तो अटैक आता था। आज पता चलता है कि एक 12 साल के बच्चे को भी अटैक आ रहा है।
तो आप एक बात बताएं, करवा चौथ का व्रत आप रखेंगी या होली का व्रत आप रखेंगी? फिर भी आपके बच्चे जो ना आपके नौ निहाल आपके गोद में निकल जाते हैं। करवा चौथ का व्रत करते करते कितने सदियों बीत गए। मुझे कोई एक महिला ऐसी बताए जिसकी उम्र 100 साल हो और उसके पति जो है उनके साथ हो। अधिकतर महिलाएं जीवित हैं और अधिकतर पुरुष खत्म हैं, क्योंकि उसके मेन कारण है पुरुष। बुरा ना माने, बात सच्ची है लेकिन अच्छी है, क्योंकि नशा आप करेंगे, गुटखा आप खाएंगे, पान बीड़ी आप खाएंगे, दारू आप पिएंगे। महिलाएं ये सब नशे अधिकतर नहीं करती, तो सेहत किसकी नुकसान करेगी? ये आपकी करेगी। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सिंदूर के भरोसे, मंगलसूत्र के भरोसे ना रहें। आप अपने पतियों को अच्छी डाइट देंगे, खुराक देंगे, उनकी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी जब घर में खुशहाली होगी। ठीक, ना बिछुए पहनने से उम्र बढ़ती है, ना सिंदूर लगाने से उम्र बढ़ती है, ना मंगलसूत्र पहनने से उम्र बढ़ती है, ना करवा चौथ के व्रत से या किसी उपवास से कोई भी लंबी उम्र नहीं होती। मैंने बिछुए नहीं पहन रखे, मांग नहीं भर रखी, सिंदूर नहीं लगा रखा, कहीं मंगलसूत्र नहीं पहन रखा, मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि मेरे हस्बैंड के जैसा कोई हस्बैंड किसी का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना उन्होंने मुझे सहयोग किया है आगे बढ़ने में। मैं भी पाखंडवाद में थी, लिप्त थी, मैं भी जब तक बाबा साहब को नहीं जान पाई, मैंने बहुत कुछ ये व्रत वगैरह करे, लेकिन जिस दिन मुझे बाबा साहब की, महापुरुषों की बातें सुनने को मिले, ऐसे कैडर मुझे मिले, तो मैंने संकल्प ले लिया कि रजापुर की लड़की हूँ और रजापुर की लड़की भारत के किसी भी कोने में जाने में हिचकिचाएगी नहीं, जिसमें सहयोग मेरे हस्बैंड का रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि विज्ञान एक ऐसी चीज है, विज्ञान, कि विज्ञान से आप एक कलम से लेके एटम बम, परमाणु बम, अणु बम बना सकते हो। हमारे देश में इतनी तरक्की, इतनी तकनीकी आज भी नहीं है जितनी जापान में है, चीन में, अमेरिका में है, या उन देशों में है जिनमें भगवान नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, पाखंडवाद नहीं है। हम भगवानों के ऊपर निर्भर हैं, उस भगवान के ऊपर निर्भर हैं जो खुद अपने ऊपर निर्भर नहीं है। आजकल एक और चलन चला है, एक छोटा सा गुड्डा सा ले लिया है और उसकी लैट्रिन भी साफ करेंगे, उसका मुंह भी साफ करेंगे, उसका जो ना खाना भी खिलाएंगे और उसे सुलाएंगे भी। इतना अपने बच्चों का, छोटे छोटों का ध्यान न रखते जितना उसका ध्यान रखते हैं। और एक बीमारी और कि कभी तो कहते हैं ये हमारा बाप, कभी कहते हैं हम इसके बाप। उसे और एक सजा मिलेगी, उसे एक टोकरी में और रखते हैं, रुसलिए लिए और फिरते हैं कार्टून को। समझ रहे हो? अगर इतना ध्यान अपने बच्चों पे रखो तो मैं ये दावा ही नहीं, चैलेंज कर रही हूं कि आजकल मेरी माता बहनें कम से कम हाई स्कूल तो हैं, और जो हाई स्कूल हैं उनके बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं बचता। आप अनपढ़ गवार की तरह हैं, अंगूठे छाप की तरह। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप एमए हैं, एमएड हैं, बीटेक हैं, बीकॉम हैं, अरे आपके बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, फायदा क्या आपकी पढ़ाई का? जहां हमारे बच्चों को नजर लगी, हमारी माता बहनों को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हमारे बच्चों को नजर कहाँ लग रही है। वो देख रही है हमारे भाई बेटों को, हमारे बच्चों को नजर लग रही है माथे पे एक काला टीका लगा दिया, नजर लग रही है गले में एक काला डोरा पहना दिया, एक पैर में पहना दिया। अरे ये गुलामी काटते काटते हमारे महापुरुष कितनी लड़ाइयां लड़ गए, कितने अपमान झेले हैं, आप अभी तक नहीं सुधरे हो। अगर यहाँ पे जागरण हो जाए तो अभी दो चार तो जो ऐसी है वे नाचने लग जाएंगी बहुत बुरी तरह से, फटाफट नाचेंगी और उन पे गैल माता आ जाएंगी। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बाबा साहब के, तथागत बुद्ध के, महापुरुषों के खूब गाने चलाओ। किसी पे आज तक बाबा साहब, फूलन देवी कोई नहीं आया, आज तक किसी पे माता रमाबाई नहीं आई, आज तक किसी पे झलकारी बाई नहीं आई, लेकिन उन पे 2 मिनट में बाबा और माता आ जाती है। तो ये इस तरह आप समझें
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी एक भाई कह रहे थे भारत माता की जय। भाई जी, पहली बात तो आप एक संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद में नहीं, आप ये समझें कि स्त्री और पुल्लिंग में अंतर क्या है। भारत माता है या भारत पिता बन सकता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल बहुत चढ़ चढ़ के करते हैं। पहला है भगवान बुद्ध। देखिए, अगर हम उन्हीं चीजों में, पहले वाली चीजों में लिप्त रहेंगे, पहली संस्कृति को ढूंढते रहेंगे, तो हम आज भी अपने समाज को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं संस्कृति को, उन्हीं चीजों को बार बार रिट्रीव करने के उसमें रहेंगे। हमें नहीं करनी, हमें आगे के लिए बढ़ना है। तो पहली बात तो ये कि मैं भगवान बुद्ध इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि भगवान तथागत है, जिन्होंने तथ्य पे आधारित हर एक चीज का विश्लेषण करते हुए बताया है, और हर चीज का तथ्य वैज्ञानिक तौर पे बताते हुए उन्होंने स्पष्ट करा है कि कोई भी ईश्वर भगवान नहीं है, और हमने उन्हें ही भगवान बना दिया। इसलिए पहली मेरी आलोचना, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, कि तथागत बुद्ध। दूसरी मेरी एक शब्द पे जो मैं विरोध करती हूँ कि हमारे देश में अधिकतर लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। आप अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालें, और भारत की जो सबसे बड़ी करेंसी है वो 500 का नोट इस टाइम है, सारी चीजों पे भारत या इंडिया लिखा मिलेगा, और हम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं हम अपने उन शहीदों का, उन महापुरुषों का अपमान कर जाते हैं, जो हम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा शब्द है कि हम राष्ट्र पिता, महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को कहते हैं महात्मा फूले। देखिए, सबकी अपनी अपनी संज्ञा हो सकती है, परिभाषा हो सकती है, लेकिन मेरी परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है। महात्मा तो आप उन्हें भी कहते हैं जो सुबह सुबह कपड़े बदल के आपके घर के सामने भीख मांगने आते हैं और उसमें गंदे काम कर जाते हैं। भगवा धारी, भगवा कपड़े पहनने वाले, मांगने वाले किसी भी उसमें हैं, तो वो भी कपड़े जो पहनते हैं उन्हें भी कोई भी महात्मा ही कहता है। तो महात्मा ना कहें, हम उन्हें कहते हैं सूर्य कोटि महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। तो ये जो मेरे शब्द हैं, मैं इन शब्दों से बहुत ज्यादा विरोध भी करती हूँ। और एक शब्द और है लास्ट का कि दलित। देखिए, दलित अब कोई है तो वो अपना हाथ खड़ा करे, यहाँ जो दलित बैठा हो, जो दलित बैठा हो प्लीज हाथ खड़ा करे, जो अपने आप को दलित समझता हो, क्योंकि यहाँ आज कोई दलित नहीं है, क्योंकि दलित तो बाबा साहब ने जब खत्म कर दिए थे जिस दिन भारत का संविधान बना दिया था। आज आप सब कोठी बंगले में रहते हो, आज गाड़ियों में चलते हो, सूटेड बूटीड हो, आप सोने चांदी पहनते हो, फिर भी आप अपने आप को दलित कहते हो। हम अपने महापुरुषों को सिर्फ एक चित्र के माध्यम से जानते हैं कि हमारे ये महापुरुष रहे हैं, बस। हम कब अपने बच्चों को हम उनकी होड़ तो करने चले कि जी वो आगे बढ़ गए, उनका धर्म आगे बढ़ गया, उनका वो बढ़ गया, उनका आगे बढ़ गया। आप एक बात बताएं, जो भी मेरे यहाँ पे आदरणीय बैठे हैं, जो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, वो कभी अपने बच्चों को, पोती पोतों को लेके अपनी गोद में बैठते हैं? वो कब कहते हैं कि ये हमारे बाबा साहब हैं? आप कब उनकी कहानियां सुनाते हो उन्हें? कभी आपने बाबा साहब के बचपन की कहानी अपने पोती पोतों को सुनाई? कभी तथागत बुद्ध के बारे में बताया? कभी फूलन देवी को बताया? कभी झलकारी बाई के बारे में बताया? नहीं बताया आपने। कभी आपने माता रमाबाई जी का त्याग बताया? शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई के विषय में आपने जानकारी दी? नहीं दी। तो ये गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि जब उनका बच्चा बैठने उठने लगता है
तो वो उसे मंत्र पढ़ना सिखाते हैं, उसे लूट घसोट की विद्या सिखाते हैं और वो पूरे व्यायाम के साथ, उन्हें चित्र के साथ उन्हें पूरा तैयार करते हैं। हम अपने बच्चों को कब तैयार करेंगे? ये गलती किसकी है? अब आप सुने कि जो कीजी ये तो बहुत है, आप आलोचना बहुत करते हो। देखिए, आप एक चीज देखें कि मुसलमान जो धर्म है, मुस्लिम धर्म जो है, वे लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उनके सिर पे एक टोपी होती है, एक ड्रेस कोड होता है, और अगर कोई राजा भी सामने बैठा तो सब उसके पीछे नहीं बैठेंगे, उसके बराबर में आके बैठ जाएंगे। वहां कोई राजा प्रजा नहीं है, वो सब बराबर। और वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं, वो किसी की नहीं सुनते। वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ कार्यगार ऐसा सिखा देंगे, वो अपना पेट भर लेंगे। आप क्रिश्चियन धर्म में चलोगे तो वहां वो अपने जो अपना परिवार है क्रिश्चियन धर्म में जो आता है उसे बराबर करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, उसे बराबर लाने की कोशिश करते हैं। आप सिख धर्म में चलोगे तो वो अपने वाहे गुरु की बात मानते हैं और किसी की बात नहीं मानते, और वो इतना जितना दान, वो भोजन दान करते हैं, शायद कोई नहीं करता। अब आप अपने धर्म के साइड में आ जाओ कि हमारा धर्म सबसे मजबूत, सबसे अच्छा, वैज्ञानिक सोच रखने वाला धर्म है, सबसे ज्यादा कल्याणकारी धर्म है। हम अपने धर्म की अच्छाई नहीं बताते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। हम सामने वाले को प्रेरित करने वाले तो होने चाहिए। हम अपने धर्म के प्रति एक मजबूत तो हो। मैं ये कह रही हूँ कि कट्टर मत बनो, मध्यम मार्ग अपनाओ, लेकिन मध्यम मार्ग भी तो मजबूती से अपनाओ। अपना आपका कोई ड्रेस कोड नहीं, ठीक, आपका कोई विचार नहीं, आपका कोई नियम नहीं, फिर आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? और अधिकतर तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि जी ऐसा है, वहां तो गालियां बकते हैं। गालियां मत बको, अपनी विशेषता वहां पे बताते चलो, अपने धर्म के बारे में अच्छाइयां बताओ। और अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि अपने घरों में पहले तो अंधविश्वास निकालो। आप बुद्धिजीवी हो, आप महापुरुषों की संतानें हो। हमारे महापुरुषों ने बहुत त्याग किया है, बहुत मेहनत की है, अपने बच्चे खोए हैं। और आज का जो विशेष दिन है, ये दिन एक ऐसा दिन है कि सबने आजादी पाई। वास्तव में तो आजाद हम आज भी नहीं हैं। अगर हम मानसिक स्थिति से गुलाम है तो हम आजाद आज भी नहीं है। हम कैसे अपने आप को आजाद समझेंगे जब हमारी मानसिक स्थिति आज भी नहीं है आजाद होने की। आज भी हम ना किसी परंपरा में गुलाम बने हुए हैं। आज भी हम अपनी सोच नहीं बदल सकते सामने वाले के डर से। आज एक वो चल रहा है कि भाई अगर हम इस रीति रिवाज को नहीं मानेंगे, इस धर्म को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि हमारा पड़ोसी हमारी आलोचना करे, हमारे ऊपर कहीं से और कोई डर बिठा देवे, कोई धमकी दिलवा देवे। इसलिए रंग में रंग जाओ। हमें किसी के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। हमारे जो महापुरुष हैं बहुत मजबूत है, उनकी विचारधारा बहुत मजबूत है। तो जो बाबा साहब ने उस छोटे लास्ट वाले बच्चे ने कहा था कि कब तक सोओगे, कोई भी समय भी है। अरे सदियों से, हजारों साल से तो सोते आ रहे हो, डरते आ रहे हो, आज भी तुम डर रहे हो। जब बाबा साहब का संविधान जिंदा है, जब आपका राजा बनने का अधिकार जिंदा है, जब आपका वोट का अधिकार जिंदा है, फिर भी आप डर रहे हो, फिर भी आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे, तो फिर फायदा क्या आपके पढ़े लिखे होने का? मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि वक्त शायद और भी हो सकते हैं, होंगे भी, और अगर मौका मिला तो फिर आएंगे आपके पास। थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि मैं बाबा साहब के मिशन के लिए, मैं और बता दूं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तीसरा कोई और है नहीं, ना बच्चे हैं ना कोई है। मेरी संपत्ति भी बाबा साहब के मिशन के लिए है। दूसरी बात कि बाबा साहब के मिशन के लिए मैंने गुजरात, झांसी, ग्वालियर, महाराष्ट्र, सतारा
और ऐसी भारत की कोई सी जगह नहीं छोड़ी है जहां तक मैं पहुंचने का प्रयास नहीं करती, या महिलाओं को या अपने भाई बहनों को जागरूक करने का प्रयास नहीं करती। सिर्फ मुझे सूचना मिलनी चाहिए, मैं पहुंचने का प्रयास करती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि बाबा साहब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के गए थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो उस टाइम के लोग थे जिन्होंने धोखा दिया। ये प्रश्न चिन्ह हम पे आएगा तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि बाबा साहब का एक ही लक्ष्य था, मेरा समाज सुटिड बुटिड कब होगा। बाबा साहब का लक्ष्य था कि मेरी बेटियां कब आजाद होंगी, कब उनकी गाड़ियों के दूसरे लोग गेट खोलेंगे, कब वो सीटों पे दिखाई देंगे, हर सीट पे कब वो शेरनी की तरह दहाड़ती नजर आएंगी। आज बहुत सारी बहनें कहती मेरे से तो बोलना ही नहीं आता। अरे क्यों नहीं बोलना आता आपसे? जब घर में झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा लंबी जबान, और जब बोलने का नंबर आता है फिर आप कहते हैं हमें बोलना नहीं आता। आप गूंगी नहीं हो। आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाओ घर घर तक। ये लक्ष्य बनाओ कि हम गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे। आप सभी को जय भीम।